बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम जारा था और छोटी बहन का नाम ऐमन। दोनों बहनें एक दूसरे से बेहद प्यार करती थी। उनका घर छोटा था, लेकिन उसमें खुशियाँ भरी रहती थी। जारा बहुत बहादुर, समझदार और मेहनती थी। वह हमेशा अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती थी। ऐमन मासूम, दयालु और हंसमुख थी। उसकी मुस्कान से हर किसी का दिल खुश हो जाता था। हर शाम दोनों बहनें अपने घर के बाहर बैठकर आसमान के तारे देखा करती थीं। उनकी दादी उन्हें जादुई कहानियाँ सुनाती थीं, परियों की, छिपे खजानों की और एक खतरनाक जादूगर की जो पहाड़ों के पीछे बने अंधेरे किले में रहता था। गांव के लोग उस जादूगर से बहुत डरते थे। कहते थे कि वह लोगों की खुशियाँ और रोशनी चुरा लेता है। कई सालों से किसी ने उसे नहीं देखा था, लेकिन रात के समय पहाड़ों की तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक रात अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और हवाएं जोर से चलने लगी। पूरा गांव डर के मारे अपने घरों में छिप गया। उसी समय ऐमन ने देखा कि उनके घर के बाहर नीली रोशनी चमक रही है। उसने डरते हुए जारा को आवाज दी, दीदी, बाहर कुछ चमक रहा है। दोनों धीरे धीरे दरवाजे तक पहुँची। बाहर जमीन पर एक सुनहरा नक्शा रखा था। नक्शा चमक रहा था जैसे उसमें कोई जादू हो। जारा ने जैसे ही नक्शा उठाया, उस पर सुनहरे अक्षर उभर आए, जो सच्चे दिल से बहादुर होगा वही अंधेरे को खत्म करेगा। ऐमन घबरा गई। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जादूगर बहुत खतरनाक होगा। लेकिन जारा ने हिम्मत से कहा, अगर हम नहीं गए तो हमारा गांव हमेशा डर में जीता रहेगा। अगली सुबह दोनों बहनें सफर पर निकल पड़ी। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने अपने गांव को बचाने का फैसला कर लिया था। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल बहुत रहस्यमयी था। पेड़ों से अजीब आवाजें आती थी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। चलते चलते अचानक ऐमन का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि जारा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जारा ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक घायल हिरण दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। ऐमन तुरंत उसके पास बैठ गई और प्यार से कांटा निकालने लगी। जैसे ही उसने हिरण की मदद की, अचानक तेज रोशनी फैली। हिरण एक सुंदर परी में बदल गया। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। अच्छे दिल वाले लोग ही असली जादू को समझ सकते हैं। उसने ऐमन को एक चमकता हुआ जादुई लॉकेट दिया। जब भी तुम मुसीबत में होगी, यह तुम्हारी मदद करेगा। लॉकेट से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। दोनों बहनें आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वे एक बड़ी नदी के पास पहुंची। पानी बहुत तेज बह रहा था और पुल टूटा हुआ था। ऐमन डर गई। अब हम आगे कैसे जाएंगे? जारा ने चारों तरफ देखा। उसने पेड़ों की लकड़ियां इकट्ठी की और मेहनत करके एक छोटा पुल बनाया। कई बार लकड़ियां पानी में बह गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार दोनों सुरक्षित नदी पार करने में सफल हो गई। रात होने लगी। जंगल और भी डरावना लगने लगा। तभी उन्हें दूर एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी जिसमें हल्की रोशनी जल रही थी। दोनों अंदर गईं, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके लंबे सफेद बाल और चमकती आंखें थी। वह बोली, मैं जानती हूँ तुम कहाँ जा रही हो। दोनों हैरान रह गई। बूढ़ी औरत ने कहा, खतरनाक जादूगर बहुत ताकतवर है। उसने अपने डर से पूरे पहाड़ को अंधेरे में बदल दिया है। जारा ने पूछा, उसे कैसे हराया जा सकता है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, सिर्फ बहादुरी और सच्चे दिल से। लेकिन याद रखना, वह तुम्हारे डर को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसने उन्हें एक जादुई लालटेन दी। यह लालटेन अंधेरे में सही रास्ता दिखाएगी। अगली सुबह दोनों पहाड़ों की तरफ बढ़ी। रास्ता कठिन और पत्थरों से भरा था। अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशाल पत्थर का राक्षस उनके सामने आ गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वह गरजा, यहाँ से वापस चले जाओ। ऐमन डरकर जारा के पीछे छिप गई, लेकिन जारा ने हिम्मत से कहा, हम अपने गांव को बचाने आए हैं। राक्षस ने गुस्से में हमला कर दिया। तभी ऐमन का लॉकेट चमक उठा। उससे निकली रोशनी राक्षस पर पड़ी। कुछ ही पलों में राक्षस शांत हो गया। उसका डरावना रूप बदलने लगा
और वह एक दुखी दैत्य में बदल गया। उसने कहा, जादूगर ने मुझे अपने काले जादू से राक्षस बना दिया था। फिर उसने दोनों को एक गुप्त रास्ता बताया जो सीधे जादूगर के किले तक जाता था। कई घंटों के सफर के बाद दोनों एक विशाल काले किले के सामने पहुंच गयी। आसमान में बिजली चमक रही थी और हवा बहुत तेज चल रही थी। किले के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर हर तरफ अंधेरा था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक जोरदार हंसी गूंजी। हा हा हा, आखिर तुम यहाँ पहुँच ही गई। धुएं के बीच से खतरनाक जादूगर बाहर आया। उसकी लंबी काली चादर थी और हाथ में चमकती जादुई छड़ी। उसकी आंखें लाल थी। जादूगर बोला, कोई मुझे हरा नहीं सकता। उसने अपने जादू से जमीन हिलानी शुरू कर दी। बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। एमन डर गई, लेकिन ज़ारा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम साथ हैं और साथ मिलकर सब जीत सकते हैं। जादूगर ने काला तूफान पैदा कर दिया। पूरा किला कांपने लगा। तभी एमन का लॉकेट चमकने लगा। सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। जादूगर गुस्से से चिल्लाया, नहीं, यह रोशनी नहीं हो सकती। एमन ने हिम्मत से कहा, नफरत कभी प्यार को नहीं हरा सकती। जादूगर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रोशनी और तेज होती गई। ज़ारा ने लालटेन ऊपर उठाई और एमन ने लॉकेट को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों की रोशनी मिलकर एक शक्तिशाली किरण बन गई जो सीधे जादूगर पर पड़ी। अचानक उसका काला जादू टूटने लगा। किले की दीवारों से अंधेरा गायब होने लगा। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही पलों में उसका डरावना रूप बदलने लगा। वह एक कमजोर बूढ़े आदमी में बदल गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोला, मैं कभी बुरा नहीं था। ताकत की लालच ने मुझे अंधा बना दिया। ज़ारा ने कहा, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अभी भी देर नहीं हुई। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी तोड़ दी। उसी पल किले का अंधेरा खत्म हो गया। बाहर सूरज की रोशनी फैल गई। गांव में भी खुशियाँ लौट आईं। सूखे पेड़ फिर से हरे हो गए। फूल खिल उठे। लोग खुशी से झूमने लगे। जब दोनों बहनें गांव वापस पहुंची तो सबने उनका शानदार स्वागत किया। बच्चों ने फूल बरसाए और बुजुर्गों ने उन्हें दुआएं दी। गांव के मुखिया ने कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली ताकत प्यार, हिम्मत और एकता में होती है। एमन मुस्कुराई और ज़ारा ने आसमान की तरफ देखा जहां एक सुंदर इंद्रधनुष चमक रहा था। उस दिन के बाद दोनों बहनों की बहादुरी की कहानी दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग उन्हें रोशनी की बहनें कहकर बुलाने लगे और इस तरह खतरनाक जादूगर का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया।